बड़ा आराम है। सच में बोलने का दिल ही नहीं करता, पर क्या करूं, कभी दुनिया में दोस्त यार मिल जाते हैं, कभी घर में परिवार रिश्ते नाते वाले होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, बोलना पड़ ही जाता है, बोलना पड़ जाता है। दूसरे ने कहा ये बात नहीं है, कोई हमें बुलवा नहीं सकता जब तक हमको रस नहीं है। हमको बातों का रस है तो हम बातों में बह जाते हैं। अगर हमें बातों का रस नहीं है तो कोई हमसे बुलवा नहीं सकता। कहता है ये कैसे हो सकता है? कहता है कल मैं घोड़े पर निकला, रास्ते में पुराना दोस्त मिल गया। उसने पूछा घोड़ा किसका? तूने घोड़ा कब ये ले लिया? कब घोड़े की सवारी सीख ली? उसने 10 बातें बोल दी। मैंने एक शब्द बोला, मालिक। कहता है एक शब्द, क्योंकि उसका बोलने का दिल नहीं था ना, तो कहता है मालिक। तो वो बोलता है तेरा मालिक कौन? तेरा मालिक कब से आ गया? तू किसका नौकर? फिर उसने 10 लाइनें बोल दी। मैंने एक शब्द बोला, जिसका घोड़ा। उसने बोला पागल कहीं का, वो चला गया। जिसको बोलने का रस नहीं है ना, वो शॉर्ट में ही बात करके खत्म ही कर देता है। कहता है पागल कहीं का, वो चला ही गया। जब तुम्हें बातों का रस नहीं है तो तुम्हारा रंग चढ़ेगा, जब तुम्हें ही रस है उसका रंग तुम पर चढ़ गया। अंदर भगवान है तो भगवान की बात ही निकलेगी। निराकार अंदर है, वही तो हमारे अंदर से निराकार ही निकलेगा। जो हमारे अंदर है वो ही निकलेगा। देह की बातें करते हैं, परिचिंतन करते हैं, एबीसी की बेटा बेटी की बातें करते हैं, अपना ज्ञान सारा बहा देते हैं। जहाँ दुनिया के शब्द बोले सुने, शक्ति नीचे आ जाती है। जो होता है बोलो प्रभु तेरे हुक्म से, तेरा हुक्म ही है, मैं तेरी रजा में राजी हूँ। उसी समय समर्पण हो गया, अकर्ता भाव हो जाता है। जो अकर्ता हो गया वो वैराट का दर्शन करता है। सब रूप कृष्ण ने वैराट का दर्शन करवाया था ना अर्जुन को, कि सब रूप मैंने ही धारण किए हैं। तो बोला उसी समय समर्पण हो गया, अकर्ता भाव हो जाता है। जो अकर्ता हो गया वो वैराट का दर्शन करता है। एक संत सदा मौन रहते थे। कोई बहुत कुछ कहता था तो बोलते थे। क्या बोलते थे? जो कुछ भी है सब भगवान की लीला है, इसलिए जो हो रहा है सब ठीक है, ठीक है। बेठीक भी कुछ नहीं है, जो बेठीक है वो भी ठीक ही है। जो बेठीक है वो भी ठीक है। अपनी अपनी लीला सब कर रहे हैं। चोर चोरी की लीला कर रहा है, जज सजा देने की लीला कर रहा है, जल्लाद फांसी की लीला कर रहा है, सब ठीक है। जो हमें बेठीक दिख रहा है वो भी ठीक है। एक भक्त को जिज्ञासा हुई, उसे पूछा आप हर बात में यही बोलते हैं, ये कैसे? संत ने कहा पहले मैं अपने को बड़ा विद्वान समझता था, लोगों को उपदेश देता फिरता था, अपने को बड़ा ज्ञानी समझता था, सदाचारी मानता था, और दूसरे मुझे बेचारे लगते थे, अज्ञानी लगते थे। मैं सोचता था इनको ज्ञान ही देकर इनकी भलाई कर दूं। अपने को देवदूत और दूसरों को नरक का कीड़ा समझता था। एक दिन मैं बैठा हुआ था, ये सब सोच रहा था, सबको पतन से बचा लूं, सबकी भलाई कर दूं, बुराई से छुड़ा दूं। कुर्सी पे बैठे बैठे सपना देखने लगा। मैं स्वर्ग में, उसको सपना आ गया स्वर्ग में बैठे। ये सब जागते हुए सोच रहा है और बैठे बैठे सपने सो गया कि मैं स्वर्ग में हूँ। कहता है एक दिन नरक में जाकर सबको संस्कृत के श्लोक रटा रहा था। भैया मैं वहाँ चला गया, नरक में चला गया, स्वर्ग से नरक में गया, नरक में सबको वो सिखा रहा था, रटा रहा था। वहाँ किनारे में एक चुपचाप आदमी बैठा हुआ था। मैंने सोचा ये तो महामूर्ख है, मेरे सिवा इसका उद्धार हो ही नहीं सकता। मैं खुद चलकर उसके पास गया। तू संसार में आया तो परमात्मा को जानता है, तेरा जीवन ही बेकार है। कहता है मुझे तो कुछ नहीं पता, आप ही सिखा दीजिए। मैं उसे संस्कृत रटाने लगा। वो अनपढ़ था, उसे कुछ याद ना हो। मैंने कहा तू तो मेरा मूर्ख है, तेरी क्या दशा होगी, चल मेरे कहने से एक श्लोक याद कर ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसे एक श्लोक याद करवाया। मैं बड़ा खुश हो गया, चलो मैंने एक का तो भला कर दिया। उसके बाद मैं अपने विमान पे उड़ने लगा। थोड़ी देर बाद देखा कोई पीछे उड़ता हुआ आ रहा है, वो है। मैं हैरान, तू कैसे आ? वो ही आ रहा था जिसको श्लोक रटाया था। वो हैरान, तू कैसे आ गया? कहता है मैं तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे तो प्रार्थना भी नहीं आती, बस दिल से भगवान से हजारों बातें करता रहता हूँ, पर मुझे संस्कृत आती नहीं है। आपने जो श्लोक रटाया था वो भी मैं भूल गया।
तो मैंने भगवान को बोला, भगवान मुझे वो सीखना है, भगवान मुझे उड़ा दे, क्योंकि वो विमान को उड़ रहा था ना, तो मुझे सीखना है। कहता मैं भगवान से बातें करता हूँ, तो कहता मुझे भी उड़ा दे। भगवान ने मुझे उड़ा दिया। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखों